वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैसम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 2008 जून में 2008 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ देखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर पेपर फॉर 2008। सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी इजी। A teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide because यानी एक टीचर को ग्लोरीफाई किया जाता है कि टीचर क्या है, एक फ्रेंड है, फिलोसफर है और एक गाइडर यानी गाइड है। तो ये कौन सा ऑप्शन से ये ग्लोरीफाई किया जाएगा? तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग, ऑप्शंस देख लेते हैं। He has to play all the vital roles in the context of society, यानी वो सोसाइटी में सबसे वाइटल रोल को प्ले करता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी, ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमनिटी टू स्टूडेंट, यानी वो इंसानियत के प्रति, इंसानियत से रिलेटेड सबसे हाई वैल्यू को वो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। ऑप्शन में सी, ही इज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन सी बता रहा है कि क्या वो सोसाइटी का सबसे ग्रेट रिफॉर्मर है। एंड ऑप्शन में डी, ही इज़ द ग्रेट पैट्रियट, क्या वो एक ग्रेट पैट्रियट है। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग पहले देख चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी। वो ऑप्शन नंबर बी इसलिए है क्योंकि टीचर एक स्टूडेंट के लाइफ में एज ए एक फ्रेंड है, फिलोसफर है और गाइडर है। गाइडर दैट मीन्स टीचर क्या है, प्राइमरी लेवल में, मिडिल स्कूल लेवल तक गाइडर है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल तक वो एक क्या है, एक फ्रेंड है, और अब यानी अप टू द एचएस लेवल, इंटर लेवल, वो क्या है, एक फिलोसफर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। The most important cause of the failure of a teacher lies in the area of, यानी टीचर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन्स क्या है फेलियर का, इन द, और वो कौन से एरिया में वो फेल हो जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज, सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेस क्या है फेलियर का फॉर ए टीचर लाइज इन अ एरिया, किस एरिया में, और सबसे बड़ी जो रीजन है टीचर्स के फेलियर होने का। तो आइए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी टीचर का और स्टूडेंट से रिलेशंस ठीक नहीं होने की वजह से टीचर फेल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑफ द कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी क्या उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, नॉलेज के ऊपर कमांड नहीं है, यानी जिस विषय, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए फेल हो जाता है, ये कमांड नहीं है। नंबर सी, वर्बल एबिलिटी, उसके बात करने का एबिलिटी नहीं है, यानी ठीक से इश्यूज़ को, ठीक से मैटर को एक्सप्लेन या प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाता है, इसलिए वो टीचर अपने एरिया में फेल हो जाता है। या नंबर डी, स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के को हैंडल करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी बहुत ही सख्त रवैया बिहेव करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चंस के लिए सूटेबल आंसर होगा? तो इसका जो सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑफ द कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए, यानी एज यू कैन से कि टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए अपने विषय के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शंस हम हाइड करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रिपोर्ट विथ हिज स्टूडेंट बाय, अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रिपोर्ट विद हिज स्टूडेंट्स, यानी एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्या चाहता है, या स्टूडेंट अपने टीचर को क्या, यानी किस लेवल तक या किस प्रकार कैसे देखता है। तो ऑप्शन नंबर 1, बिकम अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, क्या वो एक अथॉरिटी रहता है उसका टीचर। नंबर 2, इम्प्रेसिंग स्टूडेंट विद नॉलेज एंड स्किल, यानी क्या टीचर अपने स्टूडेंट को स्किल और नॉलेज से प्रभावित कर सकता है। एंड प्लेइंग द रोल ऑफ द गाइड, टीचर क्या एक गाइडर के तौर पे स्टूडेंट के लाइफ में रोल प्ले करता है। नंबर डी, बिकमिंग ए फ्रेंड टू द स्टूडेंट, टीचर को चाहिए कि वो एक स्टूडेंट का एक फ्रेंड हो जाए। तो इसका जो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक टीचर
को स्टूडेंट से प्रति अपना ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो उसके पास एक बेहतरीन अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट नॉलेज और वो स्किल है, और इसी स्किल और नॉलेज के द्वारा वो स्टूडेंट को इम्प्रेस कर सकता है, यानी उसको प्रभावित कर सकता है। यानी हर टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपना सब्जेक्ट के नॉलेज स्किल से सामने वाले को, अपने स्टूडेंट को वो प्रभावित कर सकता है। तो यही आंसर होगा कि टीचर कैन एस्टेब्लिश रिपोर्ट हिज स्टूडेंट बाय द नॉलेज एंड स्किल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। Education is a powerful instrument. क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, यानी एजुकेशन एक क्या है, मजबूत एक हथियार है। तो ये कौन सा, ये किस किस्म के ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रति बात हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 सोशल ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑप्शन नंबर सी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी एक टीचर को नॉलेज का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये किस किस्म के ट्रांसफॉर्मेशंस का बात हो रही है? या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी एक टीचर को सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रति कंप्लीट ओवरव्यू उसका इंफॉर्मेशन से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि वो सोशली तौर पे, पर्सनली तौर पे और कल्चरली तौर पे वो अपनी नॉलेज को, स्किल को ट्रांसफॉर्मेशंस दे, ट्रांसफॉर्म करे। नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। A teacher's major contributions toward the maximum self-realizations of the student is affected through। एक टीचर का सबसे बड़ा contributions जो करता है खुद को ज़्यादा से ज़्यादा करता है सेल्फ रियलाइजेशंस, यानी अपने आप को पहचानना, और इसी सेल्फ रियलाइजेशंस इज़ अफेक्टेड थ्रू। और ये सेल्फ रियलाइजेशंस कैसे स्टूडेंट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 1 कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड, यानी स्टूडेंट के नीड को कांस्टेंट पूरा किया जाए। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्लासरूम एक्टिविटीज़ को एकदम स्ट्रिक्ट के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ एक्टिविटी को चलाया जाए। ऑप्शन नंबर सी सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल एंड पर्पज, यानी टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट के सेंसिटिविटी, स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, उनके नीड्स को, उनके पर्पस को, मकसद को और उनके गोल, एम ऑफ द लाइफ को पहचाने। एंड ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एकेडमिक स्टैंडर्ड, एंड टीचर को चाहिए कि अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड के प्रति वो स्ट्रिक्ट रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट के प्रति बहुत ही सेंसिटिविटी, क्योंकि स्टूडेंट ऑन द टाइम ज़्यादा सेंसेस से सीखते हैं, तो वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, होशियार होने चाहिए, और स्टूडेंट के नीड्स, गोल्स और पर्पस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखें कि यूजीसी नेट का 5 इम्पोर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर पेपर था, हम लोग देखें कि कैसा क्वेश्चंस आता है फर्स्ट पेपर का, टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड। ये सब जो क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट दीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स।